हाँ, सभी भक्त इतने माला कर लें, बस 2 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु, कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमको प्रणाम प्रभु जी। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और
और गले बैजंती माल, हो माल तेरे माथे मुकुट विराजे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो, तेरे मुख पे मुरलिया सोही रहे, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रहे, तेरे मुख पे मुरलिया सोए रहे, तेरे मुख पे मुरलिया सोए रहे, थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, और पटका और पटका लाल गुलाल, ओ गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे दिए, तो पे दिए जले दिन रात, दिन रात तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और चक्लेश्वर, और चक्लेश्वर विश्रामो, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट हाजिर हो, जय गिरिराज जय, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, हो जय गिरिराज जय,
जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गोवर्धन, जय गिरिराज, जय जय गोवर्धन, जय गिरिराजा, जय गोवर्धना, गिरिराजा जय गोवर्धना, जय राधा कुंड, जय श्याम कुंड, राधा कुंड, श्याम श्याम कुंड, निताय गौरी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शिष्यनाथ भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। शील गुरुदेव की जय। शील गुरुदेवा श्री समस्त भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगवर की जय। सपरिकर सचिरंतन श्री गौर हरि की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। चिंताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कीर्तन हमने गिरिराज जी का अभी श्रवण किया। और अभी कुछ दिनों से हम लोग जिस प्रकार से गिरिराज जी के आसपास जितने भी स्थान है उनके विषय में श्रवण कर रहे थे, तो अभी आज उसको आगे श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धनुर्धाम। शुरू करें प्रभु जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। भक्त लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज शुभ दीपावली का महोत्सव, और विशेषकर इस दिन बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुई हैं। शास्त्रों में वर्णन होता है, गुरु वर्गों से सुना है, राम जी आज ही विजय प्राप्त करके आए थे लंका से, तो इसलिए पूरा राम दरबार की आज सेवा होती है, पूजा होती है। और गोवर्धन के निकट बहुत सारी लीलाएं आज हुई। आज ही के दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखल से बांधा था। आज ही के दिन वो दाम बंधन लीला हुई थी। आज ही के दिन मानसी गंगा जी प्रकट हुई थी गोवर्धन जी के निकट। तो ऐसे बहुत सारे शुभ तिथियां आज हैं दीपावली के दिन। पूरे विश्व भर में इस उत्सव को मनाया जाता है, और इस उत्सव का जो मेन उद्देश्य है वो बताना ये है कि हम सभी को अंधकार से रोशनी की ओर जाना है। उसका मतलब क्या है? अर्थात हम सभी के हृदय में जो ये बात बैठी हुई है कि मैं ये शरीर हूँ, जो ये सोचते हैं मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सब कुछ करना जानता हूँ, मैं कुछ भी करना नहीं जानता, ये सारी क्या है? शरीर से लगी हुई उपाधियां, जो कि यहीं पर रह जाती हैं इसी जगत में। इसी को अंधकार बोला गया। दूसरा, रोशनी की ओर जाना अर्थात भगवान का भजन करना, वो रोशनी है। और वो कौन सिखाता है हमें? भगवान के भक्त, जो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। तो इस दीपावली उत्सव का बड़ा महात्म्य है। पिछले 15 दिनों से 16 दिनों से हम शिव ब्रजमंडल परिक्रमा के
सुंदर सुंदर स्थानों को कथा कीर्तन कर रहे हैं। तो कल हमने विशेषकर सुना था कैसे भक्त लोग सभी मिलकर गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा करे थे। और उसमें हमने गोवर्धन महाराज जी की कथा सुनी थी, किस प्रकार से गोवर्धन जी ब्रज में आए, जो पर्वत हैं वो कैसे आए, उसको हमने दो कथाओं में सुना था। एक त्रेता युग राम जी के समय की कथा सुनी थी, किस प्रकार से हनुमान जी उनको ला रहे थे फिर यहीं रख दिया था। और फिर दूसरी कथा सुनी थी द्वापर युग की, पुलस्त्य ऋषि उनको लेकर आ रहे थे तो यहीं पर रख दिया था। इस प्रकार से हमने गोवर्धन जी की कथा को, उनके विशेष कि किस प्रकार से वो यहाँ आए इस कारण को सुना था। फिर हमने परिक्रमा में सुना था कि कैसे बड़ी परिक्रमा दान घाटी से शुभारंभ होती है। दान घाटी की लीला सुनी थी, कैसे गोपियां से सभी गोप कृष्ण मिलकर दान मांगते हैं, फिर दान निवर्तन कुंड में गोपियां वापस मांगती हैं। इस लीला को हमने कल सुना था। फिर हमने आगे सुना था अन्य और ग्राम में जो लीला हुई, गोवर्धन जी में से कृष्ण का स्वरूप निकलकर क्या करता है, सारे खाद्य पदार्थों को, भोजन सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं और बार बार कहते हैं आनो रे आनो रे आनो रे। तो उस आनो रे आनो रे कहने के बाद उस गांव का नाम क्या पड़ गया, अन्योर ग्राम। वहीं पर अन्नकूट महोत्सव हुआ, जो कल है, आने वाले कल में जो तिथि है अन्नकूट महोत्सव की, वो वहीं पर हुआ। सबसे पहले कृष्ण ने ही कराया अन्नकूट, अन्न का पर्वत, कूट मतलब पर्वत। और भगवान जो भी लीला करते हैं वो महोत्सव स्वरूप होता है, इसलिए अन्नकूट महोत्सव। फिर हमने सुना था वहीं पर ही पास में एक स्थान है जहां से भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट्य हुआ था, प्राप्त हुआ था किनको, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को हमने सुना था, कैसे उनको विग्रह प्राप्त हुए, फिर उन्होंने उनको पर्वत के ऊपर स्थापित किया, उनकी सेवा करते थे। फिर भगवान ने ये भी बोला कि 1 महीने से तुम मेरी सेवा तो कर रहे हो, दूध दही से सबसे अभिषेक करते हो, लेकिन मेरा ताप नहीं जा रहा है, बहुत समय से मैं जमीन में था। तो आप क्या कीजिए, जगन्नाथपुरी से मल्यज चंदन और कर्पूर लेकर आइए, मेरे शरीर पे लगाएंगे तो मुझे ताप, मेरा ताप जाएगा। तो भगवान भक्त वत्सल्य गुण के कारण ये लीला करके दिखाते हैं कि उनको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। हमारे मठों में गर्मियों के समय में भगवान के कमरे में, कक्ष में एसी चलाया जाता है, और सर्दियों में हीटर लगाया जाता है, उनको सर्दी वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे हम अपने छोटे बालक की सेवा करते हैं ना, तो गुरुजी बताते हैं उसी प्रकार से विग्रहों की सेवा करी जाती है। जैसे अपने छोटे बालक को बिल्कुल गर्म दूध नहीं पिलाओगे, देखोगे कोसा कोसा हो गया, उसी तरह से भगवान को देना चाहिए भोग। तो इस प्रकार से ये सेवा सिखलाते हैं गुरुजी। फिर हमने सुना था आन्य और ग्राम से आगे एक कुंड, संकर्षण कुंड, जो बलराम जी का कुंड है। फिर हमने सुना था कैसे उसके आगे एक और कुंड है, गोविंद कुंड, जहां पर इंद्र ने क्षमा मांगी थी भगवान से कि मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया, और फिर उनका अभिषेक किया था। तो वही अभिषेक का जल क्या है, गोविंद कुंड। इंद्र ने भगवान का एक नया नाम करा, गोविंद। गो का मतलब गैयाएं, बछड़े, ग्वाल बाल, गोप गोपियां, और हमारी इंद्रियां, बद्ध जीवों की इंद्रियां, इनको जो आनंद प्रदान करते हैं, कृष्ण हर समय ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं अपनी लीला कर कर, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, गोविंद। उस गोविंद कुंड के आगे हमने लीला सुनी थी कि कैसे जो गोवर्धन जी हैं उनका आकार कौन सा है। कल हमने सुना था, आप लोगों में से कौन बताएगा? कल लोग भी कम थे, चलो। गोवर्धन जी का आकार शास्त्रों में दो प्रकार से वर्णन किया, एक तो मयूर की तरह, मोर की तरह, और दूसरा गाय की तरह। तो हमने देखा था किस प्रकार से दक्षिण भाग, जो साउथ की तरफ गोवर्धन जी का भाग है, वो गोवर्धन जी की पूंछ है, मोर की पूंछ, इसलिए उस स्थान का नाम है पूंछरी। उसका दर्शन किया था। फिर वहीं से भक्त लोग पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर चल पड़ते हैं घूमकर, और फिर वहां पर दो कुंड का दर्शन होता है, अप्सरा और नवल कुंड। अप्सरा कुंड राधा जी का है, नवल कुंड
नवल किशोर श्री नंद नंदन नंद महाराज जी के पुत्र नंद नंदन का है। फिर हमने सुना था किस प्रकार से रास लीला हुई वहां पर स्वपक्ष गोपियों के साथ। फिर वहीं पर एक बहुत बड़े भक्त हुए महाप्रभु की लीला में राघव पंडित जी, उनकी गुफा का दर्शन है। फिर हमने आगे सुना था सुरभि कुंड में कैसे सुरभि गाय को जब इंद्रदेव लेकर आए, इंद्रदेव पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपराध कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, भैया मैंने तुमसे भी बड़ा अपराध किया था, मैंने तो क्या कर लिए थे, भगवान के जो परिकर हैं, जो प्रिय हैं, उनको चोरी करके ले गया था। तो उससे मतलब भगवान से उनके परिकरों को दूर कर दिया था। लेकिन तुमने कम से कम अपने अपराध में क्या किया है, उन अपराध तो किया है लेकिन क्या करा, सारे ब्रजवासी कहाँ आ गए, कृष्ण के पास। 7 दिन 7 रात ऐसा किसी भी लीला में नहीं हुआ कि सारे के सारे ब्रजवासी 24 के 24 घंटा कहाँ पर हैं, कृष्ण के साथ। 7 दिन और 7 रात गोवर्धन लीला में, जब भगवान ने गोवर्धन धारण कर रखा है, ऐसा किसी लीला में नहीं होता। कभी कृष्ण संभव ही नहीं कि यशोदा जी के साथ 24 घंटा रहते हो, कभी भी नहीं होता। सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, वन में, तो यशोदा जी को विरह हो जाता है। जब वन में जाते हैं तो पशु पक्षी सखा बड़े खुश होते हैं, और जब वन से वापस आ जाते हैं सखा, फिर दोबारा साथ में नहीं रह पाते, जब घर में चले जाते हैं तो उनको भी विरह हो जाता है। गोपियों के साथ भी 24 घंटा नहीं रह पाते। लेकिन इस लीला की विशेष बात बताई, ये कारण है गोवर्धन लीला का। एक कारण, बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण की भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ रहना चाहते थे, उनको पूरा आनंद प्रदान करना चाहते थे। तो 24 के 24 घंटा, 7 दिन, 24x7 क्या है, भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही हमने सुरभि कुंड में जब इंद्रदेव आए तो सुरभि गाय को लेकर आए, जिसका दर्शन कर कर भगवान का हृदय पिघल गया था और इंद्र को क्षमा कर दिया था। फिर हमने सुना था किस प्रकार से आगे एक गांव है जतिपुरा। जतिपुरा मतलब, जति शब्द आया है यति से। यति का मतलब क्या होता है, सन्यासी। जो माधवेंद्र पुरी पाद जी थे, उनका यहाँ पर स्थान था, भजन कुटी है। वो यति हैं, सन्यासी हैं, इसलिए स्थान का नाम जतिपुरा हो गया। यहीं से वो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, जो नाथ द्वारा में भी चले गए हैं विग्रह। तो इस प्रकार से ये हमने गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा के बारे में श्रवण किया था। हरे कृष्णा। नितिन प्रभु कहाँ चले गए पता नहीं। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सुन लेते हैं आज विदाउट प्रेजेंटेशन, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए। तो आज परिक्रमा का 17th डे है, 17वां दिन कार्तिक मास का। और भक्त लोग आज सारे मिलकर कहाँ गए, गोवर्धन में वास जा रहे हैं। गोवर्धन में वास कर रखा है, 15 दिनों के लिए आप गोवर्धन जी में ही रहेंगे। और गोवर्धन जी में हमने सुना था कि भगवान की सारी श्रेष्ठ लीलाएं कहाँ हुई हैं, गोवर्धन जी के पास, राधा कुंड के निकट। जितनी ज्यादा लीला गोवर्धन जी के पास हुई है, और कहीं पर भी भगवान ने इतनी लीला नहीं करी पूरे ब्रजमंडल में। और बताया शास्त्रों में कि मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन जी में भी श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड, जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो आज हमारी परिक्रमा गोवर्धन के आसपास दर्शन करने गई। उनमें से पहला दर्शन था मानसी गंगा जी का, जिनकी आज प्राकट्य तिथि है, दीपावली के दिन। ये मानसी गंगा जी की क्या कथा है, वो ध्यान से सुनिए आप सब। ब्रजवासियों के हृदय में, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके हृदय में क्या बात आई कि हमें गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। और ब्रज में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी, गंगा जी तो नहीं है। तब सभी जब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, तो कृष्ण के हृदय में एक बात आती है कि ये जो ब्रज है मेरा, इसमें ही सारे तीर्थों का वास है।
इसमें विशेष बात है, जैसे हमने सुना था, वेणुकूप की कथा सुनी थी भांडीर वन में, कैसे भगवान सारे तीर्थों को बुला लेते हैं। उसी प्रकार से बहुत बारी ऐसी लीला करके दिखाई, इस और दिखाया कि ये ब्रज में ही सारे तीर्थ हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। ब्रज में आने से, प्रणाम करने से, दर्शन करने से, लीला सुनने से क्या है, सारे तीर्थों का हमें अ, वास करने का वो मिलता है, फल मिलता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान के हृदय में ये बात आई, तो भगवान ने अपने मन से गंगा जी को बुलाया कि आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए। उसी समय ब्रजवासी क्या देखते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया, कि गंगा देवी मगरमच्छ के ऊपर बैठकर, जो उनका वाहन है, कलकल करती हुई वहां पर आ गई। तब कृष्ण ने उनको बताया कि जैसे नंद बाबा आपकी इच्छा थी ना कि गंगा स्नान करने जाना है, अब तो आप वृद्ध हो गए हैं, इतनी दूर किस लिए जाना, हमारे ब्रज में ही सारे तीर्थ हैं, देखो गंगा जी यहीं पे आ गई, गंगा जी यहीं पर बहती हैं। तब सब ब्रजवासियों ने मिलकर आज ही के दिन मानसी गंगा जी में स्नान किया। मानसी गंगा मतलब जो भगवान के मन से प्रकट हुई गंगा, ये मुख्य गंगा है। जो हरिद्वार में बहती है वो मुख्य नहीं है, वो इसी गंगा का क्या है, प्रकाश। भगवान के हृदय से प्रकट हुई, जो मन से प्रकट हुई गंगा, वो मानसी गंगा जी का आज प्राकट्य तिथि है। आज ही के दिन हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग वहां करते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है मानसी गंगा, इतना शांत स्थान, बहुत सुंदर। अभी हम भक्त लोग जाएंगे ना, वहां दर्शन कराएंगे आपको। तो मानसी गंगा में स्नान करते हैं, और शाम के समय सभी मानसी गंगा में क्या करते हैं, दीप दान करते हैं। दीपावली है, तो इस प्रकार से मानसी गंगा, एक बारी गंगा जी क्या है, यमुना जी की बड़ी बहन है। तो गंगा जी के मन में आया, यमुना जी का तो बड़ा सौभाग्य है, वो यमुना जी क्या करती हैं, हर समय भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। भगवान उसमें क्या करते हैं, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से गंगा जी ने कहा, क्या मेरे ऊपर भी कृष्ण कभी कृपा करेंगे ऐसे। तब यमुना जी ने कृष्ण को यह बात बताई। तब भगवान ने कहा, हाँ, मैं स्वयं हृदय से उनको प्रकट करूंगा। तो ये वही मन से प्रकट हुई गंगा मानसी गंगा जी है। बोलो मानसी गंगा की जय। तो इस प्रकार से भगवान मानसी गंगा, ये छोटा मोटा स्थान नहीं है, गुरु जी बताते हैं इतना श्रेष्ठ स्थान है गोवर्धन में ये मानसी गंगा। भगवान यहाँ पर नौका विहार लीला भी करते थे गोपियों के साथ, जल क्रीड़ा भी इसी में करते थे। स्वयं भगवान जिस गंगा जी में स्नान करते थे, उसका आज भक्त लोग आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। और ये मानसी गंगा सबके मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। कुछ भी मांगोगे सब पूर्ण। गोवर्धन जी की महिमा यही है, आप अपने हृदय की बात उनके आगे रखोगे ना, वो तुरंत पूरा कर देते हैं। गुरु जी एक बात बतलाते हैं, अब ये जब आप लोग जाएंगे वहां परिक्रमा करेंगे तो दिखेगा भी, वहां ना छोटे छोटे बच्चे पीछे चल पड़ते हैं जब हम परिक्रमा करते हैं, और कहते हैं 1 रुपया दे दो मुझे। 1 रुपए के पीछे बार बार परेशान करते हैं। और आप कितना ही उनको क्रोध कर लो, बहुत कुछ कह लो, वो हटेंगे नहीं, वो चिपक जाते हैं बिल्कुल। और क्यों क्यों, एक दूसरे को देख के सीख गए, ट्रेनिंग होगी। तो फिर लास्ट में थक हार के हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1 रुपया देना ही पड़ता है, और कहते हैं जा, भाग जा से। उसी प्रकार से गोवर्धन जी के निकट जाकर अगर आप संसार वाली इच्छाएं मांगते हैं, और बार बार मांगते हैं, तो गोवर्धन जी क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ देते हैं। कहते हैं, ले, जल्दी से जा और मुझे परेशान मत कर। जैसे हम उस बालक को बोल देते हैं, उससे परेशानी होती है ना, हमारा मन नहीं लग रहा होता, गोवर्धन परिक्रमा करने में ऐसे कोई परेशान करता रहे पूरे रास्ते, तो परिक्रमा में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो जल्दी से उसको भेज देते हैं 1 रुपया देख के। उसी तरह से गोवर्धन जी के लिए ये इच्छा पूरा करना क्या है, 1 रुपए के समान, वो जल्दी से दे देते हैं। लेकिन गुरु जी बतलाते हैं क्या मांगना चाहिए, श्रेष्ठ वस्तु जो गोवर्धन जी प्रदान कर सकते हैं। वो क्या प्रदान कर सकते हैं, हमें राधा कृष्ण की सेवा, साक्षात सेवा प्रदान कर सकते हैं। उनमें इतना बड़ा बल है, भगवान ने उनको ये बल दे रखा है। तो वो गोवर्धन जी के निकट ये मानसी गंगा जी हैं। उसी मानसी गंगा में एक घाट है, पारंग घाट।
वहीं उसी घाट से गोपियां कभी कभी जब मानसी गंगा जी को पार करती थी, तो कभी कभी नाविक जब नहीं होते थे तो कृष्ण वहां आ जाते थे। उस लीला को हमने कई बार सुना है। और कृष्ण को देखकर ना चाहते हुए भी उनकी नाव में बैठना पड़ जाता था। फिर कृष्ण बीच में मानसी गंगा की नदी में क्या बोलते कि मेरी जो नाव है ना, वो टूटी फूटी है, और तो जो तुम दही के मटकियां, दूध की मटकियां इतनी बड़ी बड़ी लाए हो, वो सबको क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस नाव से नीचे गिरना पड़ेगा, नहीं तो नाव डूब जाएगी, उसमें पानी आने लग जाता है। तब सभी गोपियां डर जाती हैं। और फिर कभी कभार भगवान क्या करते हैं लीला, अपनी नाव को इतनी जोर से हिला देते हैं कि वो सारी गोपियां डर जाती हैं कि अभी पानी में गिरी, अभी गिरी, तो राधा रानी जल्दी से कृष्ण को पकड़ लेती हैं अपने आप को रक्षा करने के लिए। तो ऐसे भगवान बड़ी सुंदर सुंदर जल क्रीड़ा करते हैं इस मानसी गंगा में। और इसी मानसी गंगा में एक मंदिर है बीच में, जो भक्त लोग गए हों गोवर्धन जी उन्होंने किया होगा दर्शन, उसको बोलते हैं मुखार बिंद। अभी हमने सुना था गोवर्धन जी का आकार है गाय की तरह, और गाय जब जमीन पर बैठती है तो वो अपना मुंह पेट की तरफ कर लेती है, अंदर की तरफ। ठीक है। गाय जब बैठती है तो अपना मुंह अंदर की तरफ करके बैठ जाती है, पेट की तरफ। तो ये जो गाय का मुख है, अर्थात गोवर्धन जी का मुख, वो सेंटर में है, गोवर्धन जी के सेंटर में। तो इसलिए उसको बोलते हैं मुखार बिंद, अर्थात गोवर्धन जी का मुख का दर्शन वहां पर होता है, उस शिला का दर्शन होता है। वो भी मानसी गंगा जी के ही अंतर्गत आता है। किसी भक्त को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आज किसी वजह से प्रेजेंटेशन नितिन प्रभु नहीं दिखा हरे पा रहे कृष्णा हैं। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जल क्रीड़ा क्या है? जल क्रीड़ा मतलब भगवान अपने सखाओं के साथ, कभी अपनी सखियों के साथ क्या करते हैं, उस मानसी गंगा में या कभी यमुना जी में क्या करते हैं, खेल कूद, अलग अलग प्रकार की लीला, जल क्रीड़ा उसे बोलते हैं। क्रीड़ा मतलब खेल कूद, अलग अलग प्रकार की लीला करना। इसी मानसी गंगा जी के निकट एक मंदिर है बड़ा विशेष, जो हमने सुना था हरिदेव जी का मंदिर। हमने सुना था वज्रनाभ जी ने, वज्रनाभ जी कौन है, भगवान के पड़पौत्र। उन्होंने ब्रज की रक्षा के लिए 4 देवों की स्थापना करी थी। अब आप लोगों में से ही बताओ, सुन रखा है, कौन बताएगा? वैभव प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, सब चारों नाम तो नहीं पता। एक तो कोई बात नहीं, जितना पता है। दाऊ भैया, एक तो दाऊ भैया जी का मंदिर था। बलदेव, बलदेव। बलदेव, प्रभु जी 4 बलदेव। देव है ना, 4 देव मतलब उनके नाम के आगे देव लगेगा। ठीक है ना, बलदेव। एक बलदेव जी का मंदिर था, एक हरिदेव जी का, एक प्रभु जी वो गो प्रभु गोविंद देव जी का था। हाँ, और सर, प्रभु जी एक लास्ट वाला याद नहीं आता। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। मथुरा में है केशव देव, वृंदावन में है गोविंद देव, गोकुल में है बलदेव, और गोवर्धन में क्या है, हरिदेव। उन्होंने ही इस विग्रह की स्थापना करी थी। और ये विग्रह कैसा दिखता है, आज तो दिखा नहीं पा रहे हम, क्षमा है। तो वो हरिदेव जी का ऐसे, जैसे भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया था उल्टे हाथ से अपनी छोटी उंगली, कनिष्ठ उंगली के नाखून के ऊपर, उस प्रकार से विग्रह है। और इसी स्थान पर, ये बिल्कुल मिडल पार्ट ऑफ गोवर्धन है, इसी स्थान पर खड़े होकर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। तो ये हरिदेव जी को वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। बताते हैं जो गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, अर्थात 7 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं और हरिदेव जी का दर्शन नहीं करते उसके बाद या पहले, तो उनकी उनको गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल नहीं मिलता है। इतने श्रेष्ठ विग्रह हैं ये। उन्हीं हरिदेव जी की सेवा कौन करते हैं, गोवर्धन जी। हम्म? गोवर्धन गिरिधारी हरिदेव की जय हो। वो गोवर्धन जी
को किसने धारण करा? इन्हीं हरिदेव ने, भगवान ने। और गोवर्धन जी किसकी सेवा करते हैं? हरिदेव की। इस प्रकार से ये हरिदेव मंदिर की लीला। और हरिदेव मंदिर लीला के निकट ही एक कुंड है, ब्रह्मा जी का कुंड। ब्रह्मा जी ने उधर भगवान का अभिषेक किया था, भगवान को स्नान करवाया था। जब ब्रह्मा जी, हमने सुना था ना, उन्होंने ग्वाल बालों को, बछड़ों को चोरी करके ले गए थे, फिर क्षमा मांगने आए थे ना, तो यहीं पर कृष्ण का उन्होंने अभिषेक किया था। इस कुंड का नाम हो गया ब्रह्मा कुंड। फिर ब्रह्मा जी ने भी इसमें स्नान किया था। ये देखो यहाँ पे हरिदेव मंदिर जी का दिखा रहे हैं, अब प्रेजेंटेशन आ गई है किस प्रकार से हरिदेव जी की दिखा रहे हैं। पूरा बाएं हाथ से गोवर्धन जी को धारण कर रखा है। जब ये वस्त्र नहीं पहने होते ना, नितिन प्रभु, कोई और फोटो ढूंढना, वो वाली लगाना जो वस्त्र ना पहनी हो, उसमें पूरा दिखता है ध्यान से। और इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन दिखाओ मानसी गंगा जी की। हरे कृष्ण प्रभु जी, बलदेव कुंड बताया वो क्या है? मतलब चार बताए ना, बलदेव, हरिदेव, गोविंदेव और केशव। ये वज्रनाभ जी ने इन देवों की स्थापना करी थी ब्रज की रक्षा के लिए। बलदेव जी हैं गोकुल में, दाऊ जी का मंदिर है जो। ये देखो मानसी गंगा जी का एक बड़ा सुंदर दर्शन दिखाया। इस प्रकार से वहां दर्शन है। बहुत मतलब इतना रमणीय स्थान है। जब वहां पर बैठते हैं ना घाट पर, आपको नितिन प्रभु जल्दी है तो मैं बोलता ही नहीं कुछ, आप आगे चले जाइए। नहीं, वो स्लाइड ठीक नहीं हो रहा था, अब ठीक है, अब वो आगे पीछे हो रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं कहा जल्दी है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, मैं कहा कहीं आपको जल्दी लग रही है। तो इस प्रकार से मानसी गंगा जी का स्थान, ये हमारे गुरु जी बतलाते हैं। जब गुरु जी अपने ब्रह्मचारी वेश में थे, गुरु जी बतलाते हैं वो यहाँ पर आकर बड़ी बैठते थे, हरि नाम करते थे, बड़ा मतलब उनको अच्छा लगता था। और आप भी सब जाएंगे ना, बहुत ही मतलब इतना शांत वातावरण है इस घाट पर, इतना अच्छा लगता है मन को, बड़ा प्रसन्न हो जाता है मन ऐसी बैठे बैठे ही। तो ये मानसी गंगा जी जो भगवान के मन से प्रकट हुई। फिर उसके बाद पारंग घाट हमने सुना, जिस घाट से गोपियां इस मानसी गंगा को पार करके जाती थी। फिर हमने मुखार बिंद का दर्शन सुना। अब दिखाओ नितिन बाबू। ये मुखार बिंद का दर्शन है अंदर। इसमें गोवर्धन जी हैं और एक कृष्ण का दर्शन है इसमें। ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जब हम इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, तो मंदिर के चारों ओर बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी कर रखी है। तो उस चित्रों को देखकर समझ आता है कि ये कैसे गोवर्धन शिला है और कृष्ण ने उनको धारण कर रखा है, समझ आता है। तो ये गोवर्धन जी का क्या है? मुख है, मिडल पार्ट है। गायें जैसे अपना मुख पेट की ओर करके बैठती है अंदर की तरफ, उसी तरह से गोवर्धन जी ऐसे बैठे हुए हैं। फिर आगे हमने सुना हरिदेव जी का मंदिर, जो बहुत ही प्रशंसनीय और फेमस है, जिनका दर्शन जरूर करना चाहिए। फिर आगे पास पास में ही दर्शन है, एक दर्शन है फिर चकलेश्वर महादेव। यहाँ पर दर्शन दिखा रखा है नितिन प्रभु ने सुंदर रूप से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी क्या कथा है। तो बताते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन धारण जब भगवान ने गोवर्धन जी को धारण कर रखा था 7 दिन 7 रातों के लिए, तो उस समय इंद्र देवता ने हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी वर्षा करवाई। और सुमंतक मेघ नामक जो मेघ थे उन्होंने वर्षा करी थी। ये वो वाले मेघ हैं जो जब प्रलय लानी होती है ना जगत में, तब इस्तेमाल होता है इनका। लेकिन इंद्र बड़ा दुष्ट निकला और भगवान के ऊपर ऐसे किया और ब्रजवासियों के ऊपर किया, तो भगवान को गुस्सा आया। तब भगवान ने महादेव जी से प्रार्थना करी कि आप आइए और जितना भी ये जल है इसको भाप की तरह उड़ा दीजिए। तब
महादेव जी ने, ये जो गोवर्धन लीला है ना, इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं। धीरे धीरे सुनेंगे, बड़ी रहस्यमय लीला है, इसमें इतनी रहस्य हैं कि सुनते सुनते कहीं दिन निकल जाएंगे। और इस लीला में सबने सेवा करी है, सभी ने। महादेव क्या सेवा कर रहे हैं, अपने त्रिशूल को, उनका जो अस्त्र है, उसको चक्र के रूप में घुमाया उन्होंने, जैसे सुदर्शन चक्र घूमते हैं। और उस चक्र इतनी तेजी से घुमा कि सारा जो जल है वो भाप की तरह उड़ गया। तो इस प्रकार से इन महादेव का नाम हो गया चकलेश्वर महादेव। बोलो चकलेश्वर महादेव की जय। इन्हीं महादेव के निकट सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। हमने सुना था ना, सनातन गोस्वामी जी रहते थे वृंदावन में। कहाँ रहते थे? मदन मोहन जी के मंदिर के पास। उनका डेली का नियम था, वृंदावन से जाते थे गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। गोवर्धन जी की परिक्रमा कर कर कहाँ फिर वापिस आ जाते थे? मथुरा, जहां पर भिक्षा करते थे। फिर वहां से भिक्षा कर कर कहाँ आ जाते थे वापिस रात को? वृंदावन। तो जब सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन जी जाते थे तो क्या कहीं बैठते तो होंगे? ये उनका वही स्थान था जहां बैठकर भजन करते थे। लेकिन एक समय, मतलब कुछ समय जब वो बैठते थे यहाँ पर, तो उनको मच्छर काटते थे। मच्छर होते हैं ना, वो काटते थे, तो भजन में मन नहीं लगता था। उनके हृदय में बात आई, मैं ये स्थान छोड़कर चला जाता हूँ। उसी समय महादेव जी वहां प्रकट हो गए चकलेश्वर, और कहा, हे सनातन गोस्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कौन कह रहे हैं? शिव जी, भगवान के भक्त को बोल रहे हैं। शिव जी जो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, जिनकी पूरा जगत आराधना करता है, वो शिव जी किसको बोल रहे हैं? भगवान के भक्त को, कि आप यहाँ से मत जाओ। आप जो शुद्ध हरि नाम करते हो ना, जब वो मेरे कानों में जाता है तो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। ये शिव जी को अच्छा लगता है कि कोई उनके प्रभु का नाम उनको सुनाए, ना कि ओम नमः शिवाय सुनाए। ये भूल अपने हृदय से निकाल देना कि शिव जी, कई लोग बोलते हैं शिव जी जिस माला पर जाप करते हैं ना, तो अपना नाम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा हो सकता है कभी? हम्म कोई अपना नाम लेता है तो कहते हैं राम का नाम जप करते हैं वो। तो कृष्ण कौन है? राम ही तो है। तो उनको अच्छा लगता है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, लेकिन यहाँ तो मच्छर काटते हैं। तब महादेव जी ने शाप दिया उस स्थान को कि यहाँ कभी भी कोई मच्छर नहीं होगा। आज भी वो शाप फलीभूत है, कोई मच्छर नहीं होता वहां। किसी को घर लेना वहां ले लो, जो मच्छर से परेशान है वहां चले जाओ। ठीक है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी के यहाँ भजन कुटीर है। तो सनातन गोस्वामी जी कोई छोटे मोटे भक्त नहीं है, जिनको शिव जी भी पूजते हैं, उन वो कृष्ण की आराधना करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये लीला है। तो आज तो यही दर्शन थे। कुछ भक्तों को कुछ समझ ना आए तो इनमें से पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। आज इन्हीं स्थानों पर भक्तों ने दर्शन किया था। नितिन प्रभु कुछ बोलना चाहें? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुंदर स्थानों की लीला हमने श्रवण करी, और आज जैसे कि हमारी परिक्रमा जो है इन सभी स्थानों पर गई, हरिदेव जी, मानसी गंगा। और आज बड़े उत्साह से वहाँ पे दीपावली महोत्सव को भी मनाया। बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो देखो, वैष्णवों के साथ यदि हम मनाते हैं उत्सव, तो वही वास्तविक महोत्सव है। कहा जाता है कि महोत्सव, कोई भी महोत्सव का पालन कैसे किया जाता है? जब हम क्या करें, ठीक रूप से कथा श्रवण करें, महिमा श्रवण करें उस उत्सव के बारे में। तो दीपावली महोत्सव लोग मनाते तो हैं, लेकिन वो ठीक रूप से नहीं मनाते। तो कहा जाता है जब हम उस दिन भगवान की महिमा श्रवण करें, भगवान के जितनी भी लीला है जो उस दिन हुई उसको श्रवण करें। और जैसे हमारे भक्त लोग इतने इतने सुंदर सुंदर स्थानों में गोवर्धन जी के पास के जा रहे हैं, तो उसी से वो महोत्सव जो है वो सार्थक होता है। वरना तो वो केवल मनोरंजन है, वहां पे आत्मरंजन नहीं है, मन को खुश करने के लिए किया जाता है। तो बड़ा सुंदर हमने श्रवण किया, बड़ा अच्छा लगा। अ, अभी आगे श्रवण करेंगे। हाँ जी, आगे करते ठीक है, हैं। ठीक। हाँ जी।
अभी यहाँ पर हमने पहले लिखा था परिक्रमा का 17वां दिन, आज यहाँ लिख दिया परिक्रमा का 24वां दिन। ये इसलिए लिखा कि 24वें दिन हमारी जो ब्रजमंडल परिक्रमा जाएगी वो राधा कुंड की परिक्रमा करेगी, अर्थात गोवर्धन जी की छोटी परिक्रमा। लेकिन उन दिनों मैं थोड़ा बिजी होऊंगा, मैं वहीं ब्रज में होऊंगा, तो इसलिए समय नहीं दे पाऊँ शायद। तो गोवर्धन जी जो वाला जो पार्ट है आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो कल तक। तो परिक्रमा के 24वां दिन जहां ब्रजमंडल परिक्रमा अभी जाएगी, तो जब राधा कुंड जी की परिक्रमा का शुभ आरंभ होता है वो होता है उद्धव कुंड से। उद्धव कौन है, हमने सुना था पहले भी। ये भगवान के बड़े प्रिय मित्र हैं, द्वारिका में रहते हैं, भगवान की सारी सेवाएं करते हैं। और बताया ये किसके शिष्य थे, जो देवताओं के गुरु हैं। नितिन प्रभु क्या बोलते हैं? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति जी। तो वो बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं उद्धव जी। उनसे इन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही भगवान के विग्रह की सेवा करते थे, खेल कूद नहीं करते थे, भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे, उनको हृदय से लगा के रखते थे। चित्र भी अगर बनाना होता था भगवान का चित्र बनाते थे, कृष्ण का। कृष्ण की सारी सेवा करने में निपुण है। मंत्री भी हैं, मंत्री की सेवा भगवान ने इनको द्वारिका में दे रखी है। और भगवान ने खुद अपने सामने इनको बात बोली थी एक श्लोक के माध्यम से कि मुझे मेरा भाई बलदेव प्रभु, मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, मेरा पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए थे? कृष्ण की नाभि कमल से। और मुझे मेरी स्वयं की आत्मा, मतलब खुद मैं इतना प्रिय नहीं हूं जितने तुम मुझे प्रिय हो। तो उद्धव जी का लेवल सोचो कितना बड़ा है। वो उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेजा था द्वारिका से। क्यों भेजा था? हमने सुना था कि भगवान अपने हृदय की बात किससे कर रहे, रात को रोते हैं। क्यों रोते हैं? ब्रजवासियों से उनको विरह हो रहा है। लेकिन ब्रज में भी विरह हो रहा है सबको कृष्ण का, कृष्ण नहीं है अब। लेकिन ब्रज में क्या है, सब लोग आपस में बात कर कर विरह को शांत कर लेते हैं जैसे तैसे। लेकिन कृष्ण के पास तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वो ब्रज की लीला की भावना को समझ सके, है जो, क्योंकि वो उस क्लास में पढ़ा ही नहीं कोई। द्वारिका में सब भगवान को क्या समझते हैं? भगवान। ब्रज में कोई भगवान को भगवान नहीं समझता। द्वारिका में भगवान चार हाथ भी दिखा देते हैं कभी कभार अपने, सभी उनको प्रणाम करते हैं दंडवत। तो भगवान ने देखा कि मैं किसको भेजूं जो वहां प्रेम की सब्जेक्ट को सीख कर आ सके, और फिर जब वो वापस आएगा उससे मैं अपने हृदय की बात कर सकूंगा। तब भगवान ने जब देखा पूरे द्वारिका में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को समझ सकता है, वो है उद्धव। बहुत बड़े ज्ञानी थे ये, इनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। तो उद्धव जी को भेजा, जाओ मैं तुम्हें एक पत्र दे रहा हूं, इसको गोपियों के सामने पढ़ देना, उससे पहले मत करना, किसी को बताना मत, जो मैंने बोला है बस लिखा है उसको पढ़ देना। उद्धव जी ने कहा ठीक है। अब उद्धव जी दिखने में है कृष्ण की तरह, और उद्धव जी क्या करते हैं, कृष्ण के जो उतरे हुए वस्त्र होते हैं ना, प्रसादी वस्त्र बोलते हैं उसको, उसी को पहनते थे। भगवान की प्रसादी माला को पहनते थे और कुछ नहीं पहनते थे उसके सिवा। और उद्धव जी कहते थे कि जो व्यक्ति भगवान की माला को पहनता है, भगवान का झूठा खाता है, भगवान के प्रसादी वस्त्र को ग्रहण करता है, उसको माया कभी भी नहीं पकड़ सकती। ये उद्धव जी ने हम सबको शिक्षा दे रखी है। इसलिए ही हम लोग भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, भगवान का झूठा खाते हैं। भगवान का पुजारी जी अगर माला दे देते हैं प्रसादी, तो हम उसको मस्तक पर लगाते हैं, तुलसी जी को मस्तक पर लगाते हैं। तो उद्धव जी ने इस प्रकार से फिर ब्रज में प्रवेश किया। और जब ब्रज में प्रवेश किया तो नंद बाबा को समझाना चाहा, यशोदा माता को समझाना चाहा। पहले तो बोले कृष्ण तो सब जगह है, क्यों, भगवान हर जगह होते हैं। तो नंद बाबा हंसने लगे, लगता है ये पागल हो गया उद्धव। बहुत सारी वहां बातें हुई।
तब उद्धव जी ने कहा, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, मैं नंद बाबा को नहीं समझा पाऊंगा, उनको सांत्वना नहीं दे पाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा, जो मेरे को कृष्ण ने पत्र दिया था, मुझे वहीं जाना चाहिए अब गोपियों के पास। तब जब वो गोपियों के पास जा ही रहे होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, तब वो गोपियों की लीला को देखते हैं, किस प्रकार से राधा रानी कमल के पुष्प के ऊपर लेटी हुई हैं, उनको सांस आ भी रही है या नहीं, ये ललिता और विशाखा जी कैसे चेक कर रही हैं, रुई के गोले को उनकी नाक के आगे रखकर। तो ऐसी जब उन्होंने वहां बहुत सारी लीला देखी, तो उन गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञान सारा बह गया पानी में। ज्ञान गुदड़ी जो हमने सुना था, वो ज्ञान धरा का धरा रह गया। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे भैया ये कौन सा लेवल है। तो उनको समझ आया कि ये प्रेम जो है, ये कोई आसान बात नहीं है, उस प्रेम में क्या क्या सहन करना पड़ता है। तो उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत उद्धव जी समझ पाए। तब उद्धव जी ने यहाँ गोवर्धन जी में प्रार्थना करी कि मैं कुछ घास का तिनका बन जाऊं, मैं कोई लता पता बन जाऊं, कोई पेड़ पौधा छोटा सा बन जाऊं, ताकि जब राधा रानी ललिता विशाखा अपनी सारी गोपियों के साथ चलेंगी यहाँ पर, तो उनके चरण मेरे मस्तक के ऊपर आ जाएंगे, उनके चरण मेरे मस्तक के ऊपर आ जाएंगे, तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। मतलब जो उद्धव जी मंत्री हैं, ज्ञानी हैं बड़े, बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, भगवान कह रहे हैं तुम सबसे प्रिय हो मेरे, उनका ज्ञान यहाँ पर धरा का धरा रह गया। सोचो ब्रजवासियों का प्रेम कितना बड़ा है। वो उद्धव जी इसी कुंड में आज भी, गुरु जी बताते हैं, आज भी यहाँ पर वास करते हैं। और उसका प्रमाण क्या है, हमने भागवत जी की कथा सुनी थी, जब भागवत जी का महात्म्य सुना था ना हमने, जो लोगों ने सुना था, उसमें हमने सुना था कैसे उद्धव जी वज्रनाभ जी सारी रानियों के साथ, किनकी, कृष्ण की रानियों के साथ यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं जोर जोर से कृष्ण के नाम का। उस कृष्ण के कीर्तन को सुनकर उद्धव जी इस कुंड में से प्रकट हो जाते हैं और जोर जोर से नाच गान करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। उन सबके नृत्य और गान को देखकर कृष्ण अपनी राधा रानी और सखियों के साथ भी प्रकट हो जाते हैं वहां पर, फिर सारे रास लीला करते हैं। इस दृश्य को वज्रनाभ जी सभी रानियों के साथ देखते हैं। तब उद्धव जी यहाँ पर भागवत कथा का पाठ करते हैं और सभी रानियों और वज्रनाभ जी के जो हृदय में कृष्ण के लिए विरह था, उसको शांत करते हैं। इस प्रकार से ये उद्धव जी का स्थान है, उद्धव कुंड। छोटा मोटा स्थान नहीं है। भक्त लोग यहाँ पर बड़ी विशेष विशेष लीला करते हैं, कथा करते हैं। हमारे परम गुरु जी का भी बड़ा प्रिय स्थान है ये। तो इस प्रकार से ये उद्धव कुंड है। अभी समय हो चला है, इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधा कुंड जी की परिक्रमा में श्री राधा कुंड का क्या वैशिष्ट्य है, राधा कुंड किस प्रकार से श्रेष्ठ स्थान है, भगवान कैसी कैसी वहां लीला करते हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए, इसको हम कल सुनेंगे। आज हम यहीं पे रखेंगे। कल बहुत बड़ी तिथि है, हमारे वैष्णव समाज में सबसे बड़ी तिथि इसको बोलते हैं। कल गोवर्धन जी की पूजा का दिन है, अन्नकूट महोत्सव। तो भक्त लोग अपने घरों में ही रहकर भगवान के विग्रहों को, राधा कृष्ण जी को, गोवर्धन जी को स्मरण कर कर बहुत सारे भोग लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे सुस्वादु भोग। प्याज लहसुन ना हो उसमें, तुलसी का पत्ता हो, शुद्ध सात्विक भोग लगाएं और फिर आपस में बांटकर प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी की कल भक्त लोग क्या करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गाय और ब्राह्मण की पूजा करी जाती है कल के दिन। फिर उसके बाद गोवर्धन जी की शीला की पूजा होगी, अभिषेक होगा दूध दही पंचामृत से, फलों से, फलों के रसों से, और उनको बहुत सारा भोग लगाया जाता है। बहुत सारा, गिनती नहीं करी जाएगी, अलग अलग प्रकार की, सब अपने सिर पर टोकरी लेके जाते हैं। परम गुरु जी के समय से ये चला आ रहा है। और फिर जब भोग लग जाता है, तो ब्रजवासियों ने जैसे भोग लगाने के बाद क्या करा था, उसके बाद सारा प्रसाद आपस में बांटकर प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से सभी भक्त लोग फिर उसको खा लेते हैं।
और फिर गोवर्धन जी की महिमा का गान करते हैं, बड़ा नृत्य कीर्तन, बहुत सुंदर उत्सव होता है कल के दिन। अन्नकूट महोत्सव उसको बोलते हैं, जिस दिन अन्न का पर्वत भगवान गोवर्धन जी को भोग लगाया गया था। गुलाब जामुन का पर्वत, सोचो गुलाब जामुन का पर्वत कैसा दिखता होगा। मालपुओं का पर्वत, बहुत सारे मालपुए हैं। चावलों का पर्वत, रोटियों का पर्वत, इमरतियों का पर्वत, पिज्जा मैक्रोनी का पर्वत। आजकल तो लोग ये भोग लगाते हैं ना, तो वो सोचो कैसा कैसा लगेगा। और फिर जैसे सखा, गुरु जी बताते हैं, सखा क्या कर रहे थे, पूजा करते समय उन भोगों की तरफ ही देख रहे थे और सिलेक्ट कर रहे थे। जब भोग लग जाएगा ना, उसके बाद मैं ये लूंगा, दूसरा कहता है मैं ये लूंगा। उसी प्रकार से हमारे लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो ध्यान, पूजा में ध्यान नहीं होता, और वहां देख रहे होते हैं समोसा मैं लूंगा, इमरती मैं लूंगा। तो ये सखा की लीला गुरु जी सुनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है वो। तो ये गोवर्धन जी जो हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भक्त भक्तों के लिए वरदान है। और हमारे सारे मठों में गोवर्धन जी की शिला प्राप्त होती है, उन शिलाओं की सेवा होती है। हर रोज गोवर्धन जी की सुबह हम परिक्रमा करते हैं, 4 बारी। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन जी का महात्म्य है, बहुत महात्म्य है उसका। कल हम उसको आगे श्रवण करेंगे। कुछ भक्त लोग अगर कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, नहीं तो नितिन प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक हरे क्वेश्चन है। कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बोलिए। आपने बताया था ब्रजनाभ जी का बताया था, जो ब्रज की रक्षा की थी, जिन्होंने 4 देव का निर्माण हुआ था। ब्रजनाभ जी कौन थे प्रभु जी? पहले तो ये व्रजनाभ नहीं है, वज्रनाभ। वज्र। ये ठीक है। वज्रनाभ जी कृष्ण के पड़पौत्र हैं। पड़पौत्र मतलब कृष्ण के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न, और ठीक फिर है। प्रद्युम्न जी से पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। ठीक है। उन अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए वज्रनाभ जी, मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र। ये वज्रनाभ जी कृष्ण के पड़पौत्र हैं। तो ठीक है कृष्ण क्या है, प्रभु। अंतर ध्यान हो गए थे ना, लीला कर कर हम्म। चले गए थे। तब वज्रनाभ जी ने उनकी लीला स्थलियों छुप ना जाए, लुप्त ना हो जाए, उन उन वहां पर घाट बनाए, मंदिरों की स्थापना करी। इस प्रकार से वज्रनाभ जी ने किया था 5,000 साल पहले। ठीक है प्रभु जी। नितिन प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने अभी उद्धव कृष्ण कुंड के विषय में श्रवण किया, उद्धव जी की महिमा श्रवण की। तो ब्रज में एक कहावत है, बोलते हैं, उधो सुधो है गयो, सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, और प्रेम बजायो ढोल। मतलब कि जो उद्धव जी का ज्ञान है, जैसे वो बोल रहे थे कि कृष्ण तो सब जगह है, कृष्ण में ध्यान क्यों नहीं लगाते ब्रजवासी। तो वो वहाँ पे उनका जो ज्ञान है वो क्या हो गया, डुगडुगी, मतलब ढोल के सामने बहुत छोटा सा बजाने वाला यंत्र। और जो गोपियों का प्रेम था वो किसके समान था, ढोल के समान। तो जब उद्धव जी ने देखा कि ये तो गोपियों का प्रेम इतना श्रेष्ठ है, और मेरा ज्ञान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गए, उसी समय नतमस्तक हो गए। और क्या करना चाहते हैं, इसी ब्रज में लता पता इत्यादि बन के रहना चाहते हैं। तो ये उद्धव कुंड यहाँ पे कहा जाता है कि आज भी उद्धव जी, हाँ, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि उद्धव जी वहां पे प्रकट हो गए, जब सब भक्त लोग वहां पे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा से, जब भक्त लोग, रानियां इत्यादि, जब वहां पर आए इस स्थान पर, तो उद्धव जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उद्धव जी इसी स्थान पर निवास करते हैं, गिरिराज जी के पास। हाँ, नारद जी यहाँ पे गिरिराज जी के पास निवास करते हैं, हम सुनेंगे ये वाला भी। तो ऐसे करके जितने भी भक्त हैं वो इच्छा करते हैं गिरिराज जी के तलहटी में रह के भजन करते हुए, कि जो राधा कृष्ण है वो यहाँ पे बहुत सारी लीला करते हैं, हमें उसका दर्शन हो, इस इच्छा से भक्त भगवान के यहाँ पर क्या करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। तो भी हमारे गुरुवर्ग इसी वजह से, इसी उद्देश्य से हमें इन स्थानों पर लेके जाते हैं, ताकि हमारी भी इच्छा हो कि गोवर्धन जी से कि आप हम पे क्या करें, कृपा करें, राधा कृष्ण जो है उनकी कृपा हम हमें प्राप्त हो, और उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं को कभी हम भी दर्शन करें।
हाँ, परम गुरु जी ये बात बोलते थे, बोले ठगे मत जाना, वो ये बात बोलते थे। गिरिराज जी की ले दर्शन करने आए हो, अपना घर छोड़ के, विदेश से भक्त आते हैं, हाँ देश विदेश से आए, इतना खर्चा किया, तो बोलते थे ठगे मत जाना। और गोवर्धन जी इतनी श्रेष्ठ वस्तु दे सकते हैं, राधा कृष्ण की सेवा को दे सकते हैं, तो केवल वही मांगना, और कुछ मांगना मत। तो कल गोवर्धन जी का विशेष उत्सव है, सभी भक्त इसको अपने घरों में करें, जो मठ में मंदिर में आ सकते हैं वो मठ मंदिर में आए। हाँ, हमारे अंबाला मठ में भी है, फरीदाबाद मठ में भी है, सब स्थानों पे प्रोग्राम है, कथा श्रवण करें वहाँ पे। और जो लोग अपने घर में करना चाहते हैं, घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना के गिरिराज जी को भोग लगाएं। तो अभी समय भी हो गया है, कल हम इसी समय 9:20 पे अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।